बच्चों आज हम जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आए हैं नीट और जेई के लिए स्पेशली, इस लेक्चर में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं वो है कैपेसिटर। कैपेसिटर के बारे में और कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चंस। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है फ्लक्स और फ्लक्स से रिलेटेड, बहुत ही जबरदस्त लेक्चर था, उस लेक्चर को जरूर जाके देखिए आप लोग पैराडाइज ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे बच्चों। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखें कैपेसिटर और उससे रिलेटेड डाइलेक्ट्रिक से क्वेश्चन जो जेई में आए हुए हैं, नीट में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो मैं आप लोगों को समझाता हूं फटाफट। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन, जो कुछ क्वेश्चंस मैंने सामने लिखे हैं अभी फिलहाल, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। ये सारे क्वेश्चन जेई में आए हुए क्वेश्चन है, 2019, 18 इन सब में आए हुए क्वेश्चन है ये। तो पहला क्वेश्चन 2019 का ये जेई का, इसमें आप लोगों को कहा क्या गया है कि सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ दे रखी है L, मास उस पे चार्ज बॉब का M मास है, चार्ज Q है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें वो प्लेस किया गया वो कितना है, E है। तो बताओ टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम क्या होगा। यार ये सबसे आसान क्वेश्चन था जेई, अगर मैं बात करूं 2019 की, तो है ना सबसे आसान क्वेश्चन था, है ना। तो इसमें करना क्या है, ध्यान देना, आप लोगों को मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, फटाफट कॉन्सेप्ट समझाता हूं। ये आपके पास एक पेंडुलम है, नीचे क्या काम करेगा, mg काम करेगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास प्रेजेंट है E ड्यू टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट। तो एक फोर्स हो गया QE, एक फोर्स क्या हो गया QE, और एक फोर्स हो गया mg। हमें देखना होगा कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या है। तो एक एक्सेलरेशन इधर की तरफ काम कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, एक एक्सेलरेशन नीचे की तरफ काम कर रहा है ग्रेविटी वाला। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या हुआ, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, यह है रिजल्टेंट, आर फॉर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। तो कितना बन जाएगा, एक्सेलरेशन क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, QE बाई M। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या बन गया बच्चों, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस QE बाई M का होल स्क्वायर। ये आप लोग देख पा रहे हैं, बहुत ही सिंपल है ना। यहां से हमने रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। तो 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, यानी एक्सेलरेशन जो लोगे वो ये वाला लोगे। तो ध्यान से देखो क्या ऑप्शन करेक्ट होगा, 2 पाई अंडर रूट L बाई ये एक्सेलरेशन। तो ध्यान से देखो यही एक्सेलरेशन है ना यहाँ पे। तो ये जो एक्सेलरेशन रखोगे जब आप इस एक्चुअल फॉर्मूले में 2 पाई अंडर रूट L बाई एक्सेलरेशन में, तो ये वैल्यू रखते ही आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट मिलेगा, ए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, मैं आप लोगों को समझाया मैंने। अब जो मैं नेक्स्ट पॉइंट समझाने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। अब अगला जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों से, उससे पहले मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं कैपेसिटर और डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड। इन क्वेश्चंस को करने से पहले मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा दूं। कैपेसिटेंस क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी होता है, दो पैरेलल प्लेट के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में, एक तरीके से ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ये सभी को पता होना चाहिए। और दो पैरेलल प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और पोटेंशियल होता है V इज इक्वल्स टू ED, ये सभी को पता होना चाहिए। अब कैपेसिटर, जब हम किसी कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक यानी एक इंसुलेटर डाल देते हैं, तो कैपेसिटेंस होता है C01 माइनस T बाई डी, ये बनता है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A एप्सिलॉन नॉट, आप C नॉट को क्या लिख सकते हो, C नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो D से मल्टीप्लाई करो, D माइनस T प्लस T बाई के, ये बन जाएगा। आप C नॉट की वैल्यू लगाओगे ना A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और आप यहां रखोगे तो ये बन जाएगा D माइनस टी प्लस टी बाई के, वेयर T क्या है, मान लीजिए एक प्लेट के बीच में आप अगर डाइलेक्ट्रिक डालते हो जिसका थिकनेस T है, तो यार थिकनेस T जो है वो हो गई डाइलेक्ट्रिक की, और सेपरेशन दोनों प्लेट के बीच का क्या हो गया, D। तो इस वैल्यू को पुट करोगे तो कैपेसिटेंस ये बनता है। और एक बात और याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को, पूरे में अगर कैपेसिटेंस भर दिया तो फॉर्मूला हो जाता है KC नॉट, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, तभी क्वेश्चंस होंगे। अब एक और बात याद रखना, मान लीजिए आपके पास एक कैपेसिटर है, इसमें डाइलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहां सप्लाई कनेक्टेड है, कितना V0 वोल्ट,
और अगर एक केस है जहां कैपेसिटर के साथ अब सप्लाई को मैंने क्या कर दिया, अब डिस्कनेक्ट कर दिया, पहले कनेक्टेड था अब क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया, तो ऐसे केस में चार्ज, कैपेसिटेंस, इन सब पे क्या असर पड़ता है, तो कैपेसिटेंस होता है केसी नॉट, याद रखना कैपेसिटेंस चार्ज और वोल्टेज से डिपेंड नहीं करता, कोई लेना देना नहीं है चार्ज और वोल्टेज से, तो केसी नॉट का केसी नॉट ही रहेगा दोनों केस में, कैपेसिटेंस सॉरी। इसके बाद अगर पोटेंशियल की बात करूं तो वी नॉट रहेगा जो कनेक्टेड है, और डिस्कनेक्टेड में वोल्टेज रिड्यूस हो जाता है, कितना रिड्यूस हो जाता है, जितनी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है यानी के, उतना ही टाइम्स, यानी 1/k टाइम्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ई नॉट, तो यहां हो जाता है ई नॉट बाई के। जब आप कनेक्टेड के केस में चार्ज की बात करते हो तो के टाइम्स चार्ज बढ़ जाता है, और यहां पर चार्ज सेम रहता है क्योंकि आपने कोई सप्लाई नहीं दे रखा है, यहां पर एनर्जी के टाइम्स इंक्रीज हो जाती है और यहां एनर्जी 1/k टाइम्स घट जाती है ना। अच्छा बच्चों, डिटेल्ड लेक्चर के लिए, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेक्चर के लिए पैराडाइज ट्यूटोरियल का ऐप डाउनलोड करना ना भूलें, उस पे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, डेरिवेशन, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे, इन सभी कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं, तो इन कॉन्सेप्ट को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कनेक्टेड का केस है और ये डिस्कनेक्टेड का केस है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जिनके बिहाफ पे आपके डाइलेक्ट्रिक रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ध्यान रखिएगा इन बातों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट आते हैं क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, इससे पहले हमने एक पेंडुलम वाला क्वेश्चन कंप्लीट किया था जो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 2019 के जेई का क्वेश्चन था वो, है ना। ये क्वेश्चन भी जेई का ही है, 2019 का ही है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसमें, अब क्वेश्चन 2 में सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन ऑफ द टू एयर फील्ड कैपेसिटर, एयर फील्ड कैपेसिटर है, एक का कैपेसिटेंस C है और एक का NC है, कनेक्टेड विद अ बैटरी V। एक कैपेसिटर जैसे C है और एक कैपेसिटर जो है वो NC है, और वोल्ट कितना है V, ध्यान से देखिए, एक अगर C है और एक क्या है NC। आगे क्या पढ़ते हैं, अब उसके बाद कह रहे हैं कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज एंड बैटरी इज रिमूव्ड, अब बैटरी को हटा दिया गया है, हटाने के बाद कह रहा है कि नया वोल्टेज क्या होगा, नया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, है ना, पूरे सिस्टम का, कंबाइंड सिस्टम का, जबकि ऊपर वाला जो कैपेसिटर है उसमें हमने डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया है, ध्यान से देखो, डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया है। तो नेक्स्ट केस में क्या होगा, ऊपर वाले कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक फिल कर दो, नीचे वाला कैपेसिटर एज इट इज है, ये NC और ये KC, K टाइम्स बढ़ जाएगा क्योंकि डाइलेक्ट्रिक के अकॉर्डिंग। अब ध्यान दीजिए, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक बात अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जब सप्लाई डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, सप्लाई डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है तो चार्ज सेम रह जाता है, चार्ज सेम रह जाता है, यानी जितना चार्ज बिना डाइलेक्ट्रिक के था उतना ही डाइलेक्ट्रिक के साथ भी होगा, सेम हो जाता है। ध्यान रखिए, जब डिस्कनेक्टेड हो तो चार्ज अगर इस केस में Q है और इस केस में Q डैश है तो चार्ज क्या होगा, सेम होगा, Q और Q डैश क्या होगा, सेम होगा। ये बात मैं अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। अब ध्यान दीजिए, अब वोल्टेज यहां क्या है, V है, तो सबसे पहले तो यहां का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखिए क्या है, C प्लस NC यानी N+1 इंटू C। अब यहां का चार्ज निकाल लीजिए फटाफट, क्या होगा चार्ज, Q इज इक्वल टू CV, C इक्विवेलेंट ये रहा, और वोल्टेज कितना है V। इस केस में हमें वोल्टेज नहीं पता क्योंकि वोल्टेज तो डिस्कनेक्ट करने के बाद चेंज हो जाता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, तो वो तो हमें निकालना है। चलिए नेक्स्ट केस में चार्ज पता करते हैं। तो अब वोल्टेज को मैंने V डैश कह दिया, कैपेसिटेंस क्या होगा इस बार, KC प्लस NC होगा ना, पैरेलल ही तो है, KC प्लस NC, तो क्या हो गया Q डैश, K प्लस N CV डैश। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, चार्ज सेम रहेगा, दोनों के चार्ज को कंपेयर कर दिए, एक के चार्ज को Q और एक के चार्ज के सिस्टम को Q डैश माना है, दोनों को कंपेयर कीजिए, CV और दूसरा K प्लस N, कितना है, K प्लस N CV डैश, CV डैश। ध्यान से देखिए, C से C कैंसिल हो जाएगा तो V डैश क्या बच गया, N+1V अपॉन K प्लस N। ध्यान से देखिए, कोई ऑप्शन मैच करता है क्या। अब इसमें कॉन्सेप्ट है, सारा खेल कॉन्सेप्ट का है। आपको अगर वो टेबल ध्यान रहता है जो मैंने अभी अभी बताया कि कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड में क्या होता है, यू कैन इजीली डू दिस
दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, चाहे वो कहीं भी आए, चाहे नीट में आए चाहे जेई में आए, है ना, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, बस हाँ स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन में डिफरेंसेस होंगे, तो वो आप देख सकते हो इन दोनों कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहेगा, क्योंकि याद रखें कि डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद अगर डिस्कनेक्ट कर दिया सप्लाई से तो चार्ज मस्ट बी सेम, और कनेक्टेड कर दिया सप्लाई के साथ डाइलेक्ट्रिक डाल के तो K टाइम्स Q हो जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट और क्वेश्चंस हैं डाइलेक्ट्रिक और कैपेसिटर से रिलेटेड। पीछे 2 क्वेश्चंस आप लोगों ने कवर अप कर लिए हैं और कुछ कॉन्सेप्ट भी समझा चुका हूं। तो अब ये क्वेश्चन देखना आप लोग, एक कैपेसिटर है जो 2019 के पेपर में ही आया था ये क्वेश्चन, और डाइलेक्ट्रिक को हमने नीचे डाला, ऊपर एयर है, और कैपेसिटर को बीचों बीच हमने डायगोनली डिवाइड किया है। कैसे डिवाइड किया है? डायगोनली। अब हमें बताना है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसका क्या होगा। ऑप्शंस मैंने नहीं दिए हुए हैं, वैसे इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को। ये स्ट्रिप लिया, इस स्ट्रिप में अभी पूरा अगर कैपेसिटर ये दिया हुआ था, ये स्ट्रिप दिया नहीं है, ये मैंने स्ट्रिप बनाया है। ये जो स्ट्रिप दिख रहा है ना आप लोगों को शेडेड वाला, परपेंडिकुलर एकदम सीधे, ये मैंने बनाया है। तो ये स्ट्रिप दिया हुआ है जिसकी मैंने नीचे के लिए डेप्थ देख ली y, और ऊपर की कितनी हो गई d माइनस y, तो टोटल d है d माइनस y। अगर ये यहां से यहां तक x लिया हमने, तो उसकी थिकनेस क्या मान लिया? dx। लेट कर लिया, थिकनेस क्या माना हमने? प्लेट का थिकनेस ऑफ प्लेट क्या मान लिया? dx। अब सॉल्व करके दिखाता हूं। पहले तो एरिया ऑफ एलिमेंट्री पार्ट बताओ, एरिया ऑफ एलिमेंट्री पार्ट क्या होगा? a इंटू dx होगा, सिंपल। अब ऊपर वाले हिस्से का कैपेसिटेंस और नीचे वाले हिस्से का कैपेसिटेंस निकालने से पहले पहली बात तो आप ये देखो, यहां पे एक छोटा सा ट्रायंगल ये बन रहा है, ये छोटा सा ट्रायंगल, और एक बड़ा ट्रायंगल ये दिख रहा है। दिख रहा है क्या आप लोगों को? ये दोनों सिमिलर होंगे। अगर सिमिलर होंगे तो क्या होगा बताओ मुझे? सिमिलर होंगे तो हम ये लिख सकते हैं क्या? y बाई डी इज इक्वल टू x बाई ए होगा। तो यहां से y क्या हो जाएगा? d अपॉन ए इंटू एक्स। ये सिमिलर ट्रायंगल से किया मैंने, ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल, तो y बाई डी और x बाई ए। ध्यान से देखें, यहां से y निकाल लिया मैंने, इसको मैं यूज करूंगा आगे की तरफ, ध्यान से सुनना। अब कैपेसिटर C1 ऊपर वाले को मान लिया मैंने, और C2 नीचे वाले हिस्से को मान लिया, यानी नीचे वाले कैपेसिटर को मान लिया। तो C1 का कैपेसिटेंस क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट, ऊपर एयर है, एरिया क्या होगा? A इंटू dx, स्ट्रिप का छोटे से हिस्से का, अपॉन सेपरेशन कितना है? d माइनस वाई। C2 कितना होगा? K यानी डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, एप्सिलॉन नॉट, एरिया क्या हो गया? A इंटू dx, और सेपरेशन कितना है इसका? इसका सेपरेशन है y। ध्यान से देखो, C1 C2 दोनों निकल गए। अब इसका C1 C2 का इक्विवेलेंट निकालेंगे, और ध्यान से देखो तो ये सीरीज में है। किसमें है? सीरीज में। प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, सीरीज में है। तो सीरीज में होगा तो क्या होगा? C1 C2, C1 प्लस C2। अब इस पूरी वैल्यू C1 और C2 दोनों की वैल्यू को अगर इसमें तुम प्लेस करो, तो आप लोगों को जो फाइनल वैल्यू इक्विवेलेंट निकल के आएगी, वो आप ध्यान से देखोगे तो ये निकल के आएगी। पूरा सॉल्व करके देख लेना, पूरा सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगी, है ना। पूरा सॉल्व करने पे ये वैल्यू आप लोगों को इवैल्यूएट हो जाएगी। ये आप एलसीएम लेके कर ही सकते हो, C1 C2 की वैल्यू पता है, यहां रख सकते हो। अब टोटल कैपेसिटेंस, यार आपने y जो लिया है इतने हिस्से के लिए, और जो dx का सेक्शन लिया है वो छोटे से सेक्शन के लिए। अब ये dx की पूरी लिमिट कहां से होगी? अगर मान लीजिए यहां 0 है, तो यहां तक कितना गया है? a, तो लिमिट क्या हो जाएगी? 0 से a तक। टोटल कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस क्या लिमिट होगी? 0 से a तक। k एप्सिलॉन नॉट a dx, kd प्लस 1 माइनस k, और y की जगह पे क्या वैल्यू लगाया था हमने? ये लगाया था d बाई ए इंटू एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना है, बाकी बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं टोटल कैपेसिटेंस निकालने के, और फिर फाइनली इसमें लिमिट पुट कर देंगे। तो ध्यान दीजिए, इसमें सबसे पहले तो आप लोग क्या क्या कॉमन निकाल सकते हो मुझे बताओ? k कॉमन निकल जाएगा, एप्सिलॉन नॉट कॉमन, a कॉमन, k भी कॉमन, ऊपर क्या बच गया? dx। क्या बच गया? dx। यहां से d k कॉमन निकालो, क्या बच जाएगा? d प्लस 1 बाई के माइनस 1 d अपॉन ए इंटू एक्स लिख सकते हो। ध्यान से देखो, अब फाइनली इंटीग्रेट कर रहा हूं इसको, जो फाइनल आंसर मिलेगा आप लोगों को, k से k कैंसिल हो गया, ये जो k निकलेगा तो कैंसिल ही तो होगा। एप्सिलॉन नॉट a 0 से a तक dx। अच्छा ध्यान से देखो, सब में d भी कॉमन है, तो d भी बाहर ले लो। एप्सिलॉन नॉट a बाई डी बाहर,
अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस 1/k-1 x/a। अब ये आपके पास फाइनली बचा, जिसको आप लोग इंटीग्रेट कर दोगे तो इंटीग्रेट करके आपका फाइनल आंसर यहां से निकल के आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये पूरा फंक्शन 1 प्लस, इस पूरे को फंक्शन को x मान लो, इसको पूरे को x मान लो, तो 1 इंटीग्रेट कर रहा हूं, 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x। क्या होता है, ln x। और याद रखना, जो मल्टीप्लाई में हो x के साथ क्या मल्टीप्लाई में आ रहा है, ये पूरा टर्म, इसको डिवाइड में लगा दो। जो मल्टीप्लाई में आ रहा है वो कहां लगा दोगे, डिवाइड में। ये आएगा, ध्यान से देखो, ये जो आपके साथ x के साथ मल्टीप्लाई में कितना है, 1/k-1 इंटू a। अब इसमें फाइनली आपने क्या करना है, लिमिट पुट कर देना है 0 से लेके a तक। 0 से a तक की लिमिट पुट कर दोगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। जो आंसर आपको मिलेगा फाइनली आप पुट करोगे जब इसमें लिमिट, तो आपको आंसर मिलने वाला है, मैं डी कॉमन निकाल चुका था, ध्यान से देखो दोनों में डी था ना, तो डी कॉमन निकाल चुका था। तो फाइनली आपको आंसर जो मिलेगा वो होगा एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर k ln k अपॉन k-1 इंटू डी। आप इसमें पूरी वैल्यू पुट करोगे तो आपको ये फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, आपको a की वैल्यू यहां रख देनी है, ठीक है, और एक बार 0 रख देनी है, पूरा सॉल्व करोगे यही मिलेगा। ठीक है ना, ध्यान से देख लो, सबसे पहले क्या किया मैंने, पहले इस स्ट्रिप का कैपेसिटेंस निकाला ऊपर वाले के हिस्से का, जो कि ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एरिया अपॉन में सेपरेशन। दूसरा नीचे डाइलेक्ट्रिक है तो k एप्सिलॉन नॉट एरिया अपॉन में सेपरेशन। फिर दोनों पैरेलल सीरीज में है तो इक्विवेलेंट देख लिया उनका, इक्विवेलेंट ये बनेगा, ध्यान से देख लो, इक्विवेलेंट ये बनेगा। अब इक्विवेलेंट ये दोनों वैल्यू को इसमें पुट करके ये आ जाएगा। अब 0, अब आप dx ले रहे हो इस स्ट्रिप पे ना, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 0 से a तक, 0 से a तक इंटीग्रेट कर दो। आप ध्यान से देखो इसमें कॉमन क्या क्या निकल रहा है, k एप्सिलॉन नॉट a बाहर निकाला था, ये पूरा टर्म ऐसे ही है। अच्छा, इस पूरे में से भी k कॉमन निकाल लिया तो यहां बच गया d प्लस यहां 1/k और यहां 1 d/a इंटू x। ये कहां से आया, y की जगह पे प्लेस किया है। अच्छा, इन दोनों में भी d कॉमन है तो d बाहर ले लिया। अब इसको इंटीग्रेट कर दोगे, याद रखना ये पूरे को आपने क्या मान लेना है, पूरे को x मान लेना है। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x। और जो x के साथ मल्टीप्लाई में होता है उसको डिवाइड में लगाते हैं, या ऐसे समझो कि ये जो टर्म है ना नीचे वाला, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर दो। 1 का क्या हो जाएगा 0, x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1/k-1 इंटू a। अब इसको सॉल्व करोगे, लिमिट लगाओ, लिमिट कहां लगाओगे, x की जगह पे, कहां पे, x की जगह पे, एक बार x की जगह पे a और एक बार 0 पुट करोगे, आपको फाइनली ये आंसर मिल जाएगा। तो ये आपके पास डाइलेक्ट्रिक का ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन ये देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे आप लोग, फोर्थ क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चों ध्यान देना, मैंने एक एक स्टेप इंटीग्रेशन का सॉल्व नहीं किया, आप लोग कर सकते हैं इंटीग्रेशन सॉल्व, है ना, और इंटीग्रेशन में लिमिट पुट करना भी सबको आना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट समझाया मैंने, कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन 4 देखते हैं, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके अंदर यूनिट एरिया है, इस प्लेट का यूनिट एरिया है, और फिल किया गया इसको लिक्विड के साथ जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 2, और लिक्विड जो फिल किया है d/3 सेपरेशन तक है, कितने तक, d/3 तक। उसके बाद इनिशियली जो लिक्विड है d/3 लेवल पे था, उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, कितनी स्पीड से, यानी कैसे भी वो लिक्विड उसमें से लीक आउट होके या कैसे भी बाहर आ रहा है, और बाहर आ रहा है तो किस स्पीड पे बाहर आ रहा है, v के स्पीड पे आ रहा है। तो टाइम कांस्टेंट क्या होगा, टाइम कांस्टेंट कैसे, पहले तो मैं बता दूं आप लोगों को, टाइम कांस्टेंट जो होता है वो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का प्रोडक्ट होता है। इसका पूरा डिटेल आप लोगों को अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में मिलेगा, जो आप लोगों के लिए जब मैं समझाऊंगा अल्टरनेटिंग करंट, तो वहां पर उसके डिटेल्स मिलेंगे आपको अलग अलग सर्किट के, ठीक है ना। तो टाइम कांस्टेंट आरसी सर्किट के लिए, इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं टाइम कांस्टेंट को। ये प्रोडक्ट होता है किसका, आर और सी का, आर यानी रेजिस्टेंस, सी यानी कैपेसिटर यानी कैपेसिटेंस, सी यानी कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले तो आपके पास थिकनेस कितनी थी, सबसे पहले थिकनेस कितनी थी, d/3, उसमें से v वेलोसिटी से लिक्विड निकल रहा है, तो आफ्टर टाइम t थिकनेस
ऑफ लिक्विड विल बी, कितना हो जाएगा, कितनी थिकनेस पहले थी, जो रिमेन्स अब बच गया, जितना बच गया, तो d/3 तो थी, उसमें से किस स्पीड पे बाहर आ रहा है, v स्पीड से, कितने टाइम पे, t टाइम पे, तो v इंटू टी हो जाएगा। अरे स्पीड इंटू टाइम ही तो डिस्टेंस होता है, v इंटू टी, ये थिकनेस हो गया, ये क्या हो गई, थिकनेस, ये थिकनेस हो गया। अब चलो बच्चों ध्यान देना, कैपेसिटेंस और टाउ, टाउ को ही हम टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। आर, सी की वैल्यू क्या होती है, कैपेसिटर की वैल्यू क्या होती है डाइलेक्ट्रिक में, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये कैपेसिटेंस का एक्चुअल वैल्यू होता है, जो मैंने अभी लेक्चर के शुरुआत में भी मैंने इंट्रोडक्शन में समझा दिया था। तो ए एरिया कितना है, 1 यूनिट बोला है क्वेश्चन में, देखो 1 यूनिट, तो ए को तो 1 कर दो, क्या बच गया, एप्सिलॉन नॉट 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट, अरे पूरा ले लो, डी माइनस, अब थिकनेस कितनी है, थिकनेस ये रही, ठीक है, थिकनेस ये रही, और प्लस डी माइनस टी प्लस टी बाई के, टी की जगह पे क्या है, बाई के। अब इसको सॉल्व कर दोगे, फाइनली आंसर आ जाएगा। ध्यान देना क्या है, आर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई करो डी माइनस डी बाई 3 प्लस वी बाई वी टी प्लस डी माइनस 3vt अपॉन 3k, ठीक है, अपॉन 3k। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, फाइनली आंसर आप लोगों को मिल जाएगा, कितना, आर एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो जाएगा 2d/3 प्लस vt प्लस d/3k प्लस 3 से 3 कट गया, ये हो जाएगा vt अपॉन k। अब vt वाले टर्म एक साथ और d वाले टर्म एक साथ ले लो, और टाइम कांस्टेंट क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट r अपॉन, इन दोनों को एक साथ ले लो, k वाले टर्म को, और इन दोनों को एक साथ ले लो, है ना, तो कितना हो जाएगा 2d/3 प्लस d/3k प्लस, इन दोनों में vt कॉमन है, 1 प्लस 1/k। इसको और आगे सॉल्व करोगे तो सॉल्व कर लेना, तो आपका फाइनल आंसर ही आ जाएगा। समझाने वाली बात ये थी, याद रखना टाइम कांस्टेंट जब भी आरसी, आरसी मतलब कैपेसिटर और रेजिस्टर का सर्किट आ जाए, तो आर और सी का प्रोडक्ट ही टाइम कांस्टेंट होता है, ये ध्यान रखना। इसके पूरे डिटेल्स आपको अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में मिलेगा। तो सी कैपेसिटेंस आपको डाइलेक्ट्रिक के लिए पता ही है, उसकी वैल्यू लगा दी यहां पर। और थिकनेस ये कैसे निकाला, d/3 थिकनेस तो पहले से ही था, उसमें से v वेलोसिटी से अगर लिक्विड निकल रहा है तो v इंटू टी हो जाएगा t टाइम में, तो जो थिकनेस बच गई d/3 माइनस vt। अब वो वैल्यू लगाया और सॉल्व कर दिया। फाइनली इसको और डिटेल में आगे तक सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो, हाँ दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। अगर आप उसमें पुट कर दो तो क्या बन जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही दिया हुआ है 2d/3 प्लस d/k की जगह पे 2 है, तो 2 इंटू 3 6 प्लस vt 1 प्लस 1 कितना, k की जगह पे 2। अब इसको सॉल्व कर लो, फाइनल आंसर आपका मिल जाएगा। सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे और जबरदस्त क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 5th क्वेश्चन पे। इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये जरूर याद रखना, टाइम कांस्टेंट आर और सी का प्रोडक्ट होता है आरसी सर्किट में। फॉर डिटेल ऑफ दिस पॉइंट हम चैप्टर 7 करंट इलेक्ट्रिसिटी का, सॉरी ऑल्टरनेटिंग करंट का डिटेल में जब पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये चीजें मिल जाएंगी। अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो है आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं वो है, अगला क्वेश्चन क्या है, 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर जिसको चार्ज किया जा रहा है, गिवन इन फिगर, फिगर के अंदर दिया हुआ है 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर। तो द परसेंटेज ऑफ इट्स एनर्जी स्टोर्ड डेसिपेटेड आफ्टर द स्विच एस ये रहा, इज टर्न टू द पोजीशन 2। यानी पोजीशन 1 से अगर पोजीशन 2 पे स्विच को लेके चले जाए हम, पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे अगर स्विच को हम लेके चले जाए, तो हमें बताना है कि कितना परसेंट का एनर्जी का चेंज आएगा इनिशियल एनर्जी से। तो ध्यान दीजिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो इनिशियल एनर्जी निकाल लीजिए। क्वेश्चन 5, पहले चार्ज पता करो इनिशियली, जब इसके साथ कनेक्टेड है, शुरुआत में 1 के साथ कनेक्टेड है, तो चार्ज क्या होता है, CV
कितना होता है CV। कैपेसिटेंस कितना है इसका 2 माइक्रोफैराड है ना, कितना माइक्रोफैराड है 2 माइक्रोफैराड, तो 2V हो जाएगा। ये इनिशियल चार्ज हो गया, इनिशियल चार्ज हो गया इसके साथ। अब एनर्जी इनिशियल देखो क्या होगा, Q²/2C, ये होता है ना फॉर्मूला Q²/2C। तो लगाओ Q²/2, C की जगह कितना है जब इसके साथ लगा हुआ है, कितना हो जाएगा Q²/4। ये आ गया आपका इनिशियल एनर्जी। अब आफ्टर अ व्हाइल एनर्जी क्या होगी, बाद में एनर्जी कितनी होगी, यानी फाइनल एनर्जी, क्या फॉर्मूला होगा Q फाइनल का स्क्वायर अपॉन 2C। अब देखो ध्यान से, तो अब इसको अगर मैं यहां से निकाल के इसके साथ लगा दूं, तो अब यार यहां से तो कुछ सप्लाई आ नहीं रहा है, जो चार्ज इसमें है वही तो रह गया। अब जो आपके पास ऑलरेडी स्टोर था वही रह चुका है। अब देखो ध्यान से, तो इसका कैपेसिटेंस कितना है 8 और यहां कितना है 2। कौन से कनेक्शन में है दोनों, ध्यान से देखो कौन से कनेक्शन में, पैरेलल कनेक्शन में। तो टोटल कैपेसिटेंस कितना हो गया इस बार कितना हो गया फाइनल वाले केस में, कितना हो गया 8 और 2 10, ये 2 × 10 है ना, यानी क्या आ जाएगा Q²/20। ये दूसरी इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशन आ गई। अब एनर्जी डेसिपेटेड पूछ रहा है, तो एनर्जी डेसिपेटेड क्या होगा, एनर्जी डेसिपेटेड हो जाएगा इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। इन दोनों एनर्जी को माइनस करो। आप ध्यान से देखो तो ये पूरा सॉल्व करके Q²/5 आ जाएगा। सॉल्व करोगे ध्यान से तो Q²/5 आ जाएगा। अब इनिशियल एनर्जी अगर इतनी है तो यार ये जो एनर्जी डेसिपेट हुई वो इनिशियल एनर्जी का कितना परसेंट है, ध्यान से देखो इनिशियल एनर्जी ये है तो इसका ये कितना परसेंट है, आपको ये चेक करना है कि यार कितना परसेंट इनिशियल एनर्जी का डेसिपेट होगा। तो इनिशियल एनर्जी अगर ये है और ये आपकी फाइनल एनर्जी आ रही है, तो ये फाइनल एनर्जी इनिशियल एनर्जी का कितना परसेंट है, देखना ध्यान से। अगर मैं देखूं तो ये अगर मैं Q²/4 का अगर 80% निकालूं, कितना परसेंट 80%, कितना आ रहा है Q², 2 से 10 को काटो 5, Q²/5 आया कि नहीं आया। मतलब इनिशियल एनर्जी का अगर मैं 80% निकालूं तो वही डेसिपेट हुआ। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, डी। यानी Q²/5 जो है फाइनल एनर्जी जो डेसिपेट होके आई है वो इनिशियल एनर्जी का कितना परसेंट डेसिपेट हुआ, 80% डेसिपेट हुआ है, जो कि आप देख रहे हो इनिशियल एनर्जी इतना है, इसका अगर 80% निकालो आप तो वो Q²/5 ही आएगा। इसका मतलब कितना एनर्जी डेसिपेट हुआ है, 80% एनर्जी डेसिपेट हुआ है इस स्विच से इस स्विच पे कनेक्ट करते ही। ध्यान दीजिएगा। अब लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे ये, टफ क्वेश्चंस है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो ये इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं हम लोग। आखिरी क्वेश्चन, ये भी डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड है, डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एक और लेक्चर लेके आऊंगा जो डाइलेक्ट्रिक और कैपेसिटर से होगा, है ना। उसके बाद करंट वगैरह पे चलेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी पे, इलेक्ट्रोडायनेमिक पे। क्वेश्चन 6 ध्यान दीजिए। इसमें क्या है, कैपेसिटर एक दे रखा है, पूरा सिस्टम दिया हुआ है, इसके अंदर यहां पर डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है E1 इस हिस्से में, और यहां डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है E2 मतलब ε0 और 1 और ε2, ε1 और ε2 परमिटिविटी जो होते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका सरफेस एरिया कितना है पूरे प्लेट का S, पूरे प्लेट का सरफेस एरिया क्या है S, सेपरेट कितना किया गया है D से। तो शुरुआत में कैपेसिटेंस C1 है, जब ये डाइलेक्ट्रिक वगैरह नहीं डाले गए शुरुआत में, तो क्या हुआ कैपेसिटेंस C1, एयर की बात कर रहा हूं, एयर जो शुरुआत में इनिशियल की बात। इनिशियल कैपेसिटेंस कितना हुआ, इनिशियल कैपेसिटेंस देखोगे तो निकल के आ जाएगा आपका एप्सिलॉन मीडियम हो गया, और सेपरेशन कितना है D, और एरिया ऑफ द प्लेट कितना S, एप्सिलॉन S by D, एप्सिलॉन A by D, A एप्सिलॉन by D होता है ना, तो एप्सिलॉन S by D। अब देखो आफ्टर डाइलेक्ट्रिक, यानी डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद की बात कर रहा हूं, तो अब कितने कैपेसिटर हो गए, ध्यान से देखो, एक कैपेसिटर यहां दिख रहा है, एक कैपेसिटर ये पूरा दिख रहा है, और एक कैपेसिटर ये, 3 कैपेसिटर दिख रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखो, एक ये और एक ये। मतलब अगर मैं इसको C मान लूं, इसको C डैश मान लूं, इसको C डबल डैश मान लूं, तो एक हुआ C, अगर इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, कौन से कनेक्शन में हुए, ये दो कैपेसिटर C और C1, C डैश किसमें है, C और C डैश,
सी और सी डैश, सी और सी डैश सीरीज में है, किसमें है? सीरीज में। और सी डबल डैश उसके साथ, सी डबल डैश किसके साथ है? इसके साथ पैरेलल में। सी डबल डैश किसके साथ है? पैरेलल में। तो सी डैश सी वन, सी पहले सी निकालो, सी क्या होगा? इतने हिस्से का, इतने हिस्से का कैपेसिटेंस क्या होगा? एरिया। एप्सिलॉन नॉट की जगह पे अब आ गया एप्सिलॉन 1, यानी कि मीडियम चेंज हुआ है। तो मीडियम चेंज हुआ है तो आपको डाइलेक्ट्रिक कितना है? पहले एप्सिलॉन 1 का मीडियम का, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन नॉट सी की बात कर रहा हूं मैं। और एरिया कितना है बताओ? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एरिया कितना है? S/2 और सेपरेशन, एरिया S/2 और सेपरेशन D/2। E1 की वैल्यू कितनी है? E1 की वैल्यू है 2। देखो ये पूरे में E1 भरा हुआ है और इस वाले हिस्से में E2 भरा हुआ है ना? इस छोटे से हिस्से में ये जो हिस्सा दिख रहा है ना आप लोगों को, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा इधर वाला, इसमें E2 भरा हुआ है और बाकी में E1 भरा हुआ है। तो कितना आ जाएगा? C कितना आ जाएगा कि E1 की वैल्यू है 2 एप्सिलॉन नॉट S/D, है ना? 2 से 2 कट गया, 2 एप्सिलॉन नॉट S/D। ये आपका पहली इक्वेशन, ये मेन इक्वेशन फर्स्ट है। अब C डैश बताओ क्या होगा? C डैश क्या होगा? C डैश इधर वाला है, नीचे वाला, ये वाला, ये देखो, इस पे डाइलेक्ट्रिक क्या है? E2 एप्सिलॉन नॉट और सेपरेशन एरिया कितना है? S/2 और सेपरेशन D/2। E2 कितना है बच्चों? ध्यान से देख के बताओ। E2 है 4, तो 4 एप्सिलॉन नॉट S/D आ गया। अब C डबल डैश देखो, C डबल डैश नीचे, C डबल डैश ये पूरा है बच्चों, है ना? ये पूरा है, ध्यान से देखो, पूरा है। सेपरेशन पूरा कितना है? D, लेकिन प्लेट एरिया अभी भी S/2 है। E1 एप्सिलॉन नॉट S/2, है ना? और D, E1 कितना है? 2 एप्सिलॉन नॉट S/2 अपॉन D, 2 से 2 काट दो, एप्सिलॉन नॉट S/D, ये आ गया तीसरा, एप्सिलॉन नॉट S/D, ये आ गया तीसरा, यानी C डबल डैश, C डबल डैश। अब बताओ मुझे कि ये दोनों सीरीज में और ये इसके साथ पैरेलल में, तो C2 क्या होगा? इन दोनों का सीरीज ले लो और इसके साथ C डबल डैश को पैरेलल ले लो, तो ये बन जाएगा C2, क्योंकि C2 बोला है बाद वाला कैपेसिटेंस जब ये पूरा सिस्टम बन रहा है। तो C और C डैश ये रहे, कहां है C? ये रहा C, ये रहा C डैश, ये रहा C डबल डैश। चलो अब इसमें लगा दो और C और C डैश को डिवाइड कर दोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। C और C डैश की वैल्यू लगा दो। C की वैल्यू कितनी है? 2 एप्सिलॉन नॉट S/D इंटू C डैश की वैल्यू कितनी है? 4 एप्सिलॉन नॉट S/D, नीचे ऐड करो 2 एप्सिलॉन नॉट S/D प्लस 4 एप्सिलॉन नॉट S/D प्लस ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट S/D। अब इस पूरे को सॉल्व कर लो, तो इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा 7/3 एप्सिलॉन नॉट S/D। इस पूरे को सॉल्व करोगे, यानी C2 की वैल्यू ये आ गई, जो दूसरी मेन इक्वेशन बन गई। अब C1 और C2 का रेशियो क्या आएगा? C1 और C2 का रेशियो क्या आएगा? C1 क्या है? एप्सिलॉन नॉट S/D, और ये कितना है? आप ध्यान से देखो, कुछ कट रहा है क्या? एप्सिलॉन नॉट S/D, एप्सिलॉन नॉट S/D, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, आप ध्यान से देखेंगे तो यहां से रेशियो बन जाएगा 7:3। C1/C2 का तो 3:7 होगा, तो C2/C1 का हमें रेशियो चाहिए ना, तो 7/3। तो बच्चों बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। इसमें 3 हिस्से थे, ये और ये नीचे वाला हिस्सा, है ना? तो पहले तो टोटल के लिए ये था शुरुआत में जब कुछ भी नहीं भरा हुआ था, फिर ये और ये दोनों किसमें आ गए? सीरीज में, फिर इसके साथ ये पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट निकाला हमने जो कि ये आया, फिर दोनों का रेशियो हमें निकालना था, निकाल दिया। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन काफी अच्छे हम लेके आते रहेंगे आप लोगों के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में डाइलेक्ट्रिक और कैपेसिटर का एक और लेक्चर लेके आने वाला हूं, बहुत अच्छा लेक्चर वो भी होगा। तो बच्चों जुड़े रहे हमारे साथ पैराडाइज ट्यूटोरियल के YouTube चैनल पे, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी सेफ। चलिए बाय बाय।